अगर मैं आपसे पूछूं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स का है, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? सोचो, एक ऐसी किताब जो देश की हर छोटी बड़ी बात डिसाइड करती है, आज उस किताब के चैप्टर्स, रूल्स और सीक्रेट्स हम कुछ ही मिनटों में डिकोड करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करियर ग्राउंड। और पॉलिटी में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स आखिर में होते क्या हैं। तो आज मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप सभी के लिए ये डिकोड करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स से। पार्ट्स यानी भाग। ये कॉन्स्टिट्यूशंस के मेन सेक्शन होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, पार्ट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े बड़े चैप्टर्स। हर पार्ट एक अलग टॉपिक को कवर करता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, स्टेट गवर्नमेंट या इमरजेंसी प्रोविजंस। आज के टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है तो पार्ट्स उसके चैप्टर्स हैं। जैसे स्कूल की बुक में मैथ, साइंस, इंग्लिश ऐसे चैप्टर्स होते थे ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर पार्ट एक अलग टॉपिक को कवर करता है। जैसे कि पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, फोर्थ डील करता है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज से, और ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चीज से डील करते हैं। और इन सारे पार्ट्स को याद करने की ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी, तो उससे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक बार देखने के बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि वो वीडियो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको सारे पार्ट्स वन गो में याद हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट चीज़ हम जानते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए स्पेसिफिक रूल्स या क्लॉजेज होते हैं। हर आर्टिकल एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करता है। एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं। इसे भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट के रूल्स में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशंस के हर आर्टिकल एक नया रूल बताता है या एक नया राइट बताता है। जैसे कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग रूल्स यानी कि क्लॉजेस को डिफाइन करते हैं। और तीसरी चीज है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। ये एक्स्ट्रा डिटेल्स वाली एक लिस्ट समझ लीजिए आप। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में दिए गए टेबल्स या लिस्ट फॉर्म की होती है, जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं। जैसे कि आपके बुक्स में अपेंडिक्स होता है ना लास्ट में, बिल्कुल वैसे ही। मान लिया आपकी स्कूल डायरी के एंड में एक टेबल होती है जिसमें सारे टीचर्स की डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स या इन्फॉर्मेशन होती थी, राइट? वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा है वो भारत के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, उनके नाम और उनके एरियाज, इन सब से डील करता है। जो सेकंड शेड्यूल है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, इनकी सैलरीज, इनके अलाउंसेस, इन सब को डील करता है। इन तीनों चीज़ों से आपको डिफरेंस तो आराम से समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स यानी भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों में क्या डिफरेंस होता है। बस ये याद रखने वाली बात है कि पार्ट्स 25 होते हैं, आर्टिकल्स 448 होते हैं और शेड्यूल्स 12 होते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं एक कंपाइल करके आपको एक और इजी और एक एंगेजिंग लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे सोचिए, अगर आप एक बड़ी बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में जो चैप्टर्स हैं वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चैप्टर्स पार्ट्स हैं। हर चैप्टर एक अलग टॉपिक पे होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, एटसेट्रा। वैसे ही चैप्टर के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, और वही हैं हमारे आर्टिकल्स। जैसे कि 21 मैंने आपको बताया, राइट टू लाइफ, 17 अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करना, और फाइनली जब हम बुक पढ़ के ख़त्म करते हैं तो उसके एंड में एक एक्स्ट्रा टेबल्स या एक्स्ट्रा लिस्ट होती है, वही शेड्यूल्स होते हैं। जैसे शेड्यूल 8 भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो लिखी गई हैं, या फिर शेड्यूल फर्स्ट स्टेट्स के नाम और एरिया ये सब दिए गए हैं। तो ऐसे शेड्यूल्स 12 होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, ये याद ज़रूर रखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और पार्ट्स के बारे में समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं जो लेकर आऊँगी वो होगा 25 पार्ट्स को कैसे याद रखना है, क्योंकि
जैसे ही हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि इतने सारे पार्ट्स हम याद कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं एक ऐसे निमोनिक यानी कि एक ऐसी ट्रिक लेकर आऊँगी, जो आपको एक वीडियो को एक ही रन में जब आप देख लेंगे, आपको सारे पार्ट्स मैं गारंटी लेती हूँ कि याद हो जाएँगे। तो सेकंड वीडियो मिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो या पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। टिल देन कीप स्टडिंग। बाय बाय।